चलो इससे पहले क्लास में देख लो, राज्यपाल से संबंधित पूरा अनुच्छेद हम देख चुके थे, ठीक है ना। और आज के क्लास में देखो क्या पढ़ेंगे अपन, राज्यपाल की जो पूरी शक्तियां हैं, कि राज्यपाल की शक्तियों को लेके क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब वो शक्तियां किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, क्षमादान की शक्तियां हो, तो शक्तियां किसी भी प्रकार का हो, हम एक लिस्ट के रूप में पढ़ेंगे कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में रहेगा, ठीक है ना। लिखना वगैरह नहीं है पीछे में, केवल समझना है। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका पूरा पीडीएफ भेज दिया जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ बैठ के केवल क्या करना है, समझना है और कुछ नहीं करना है। आ रहा समझ में, आया ना। केवल यहाँ जो है उसको याद करना है, याद करते हुए चलेंगे अपन। और पूरा एक एक जो लाइन है पूरा आपको मिल जाएगा, घर में जाके बढ़िया उसको लिखना रहता है। आ रहा समझ में। चलो, तो राज्यपाल की शक्तियों को अपन धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो राज्यपाल के पास, राज्यपाल क्या होता है समझ में आ रहा है ना। तो राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, सॉरी विधि बोलता हूँ, राज्य का सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद में जो बैठता है वो कौन होता है आपका, राज्यपाल होता है। संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख कौन होता है बोलेंगे तो राज्यपाल। अब इस हिसाब से अपन देखते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। राज्यपाल का जो पद है इसके बारे में पूरा डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद के रूप में, कौन उसकी नियुक्ति करता है, कार्यकाल कैसा होता है, ठीक है ना, क्या योग्यताएं हैं, ये सब के बारे में पहले हो चुका है, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले ये बताया गया है कि कार्यपालिका से संबंधित, क्या बता दो, कार्यपालिका। अच्छा, ये कार्यपालिका में कौन आता है बता दो सबसे पहले। तो कार्यपालिका में आता है मुख्य, हम देखेंगे यहाँ पास मुख्यमंत्री आएंगे, कौन आएंगे आपके, और उनके मंत्री परिषद कौन आते हैं, मंत्री परिषद। तो ये सब चीज को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका कार्यपालिका। और बताया गया कि कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं, कार्यपालिका क्या बता दो, जो भी कार्य होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम से किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है, राज्यपाल के नाम से करेंगे, ऐसा नियम होता है। तो ये सब राज्यपाल से रिलेटेड जो भी लाइनें हैं सब आपको पढ़ना है, क्लियर सबका। तो सबसे पहला लाइन क्या देखे जल्दी बता दो, कि कार्यपालिका संबंधी जो भी कार्य होना है, मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी काम करेंगे स्टेट में, वो सब किसके नाम से होता है जल्दी बता दो, राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है। क्लियर है सबका। इसका सिंपल कारण यह है क्योंकि हम अगर बात करें यहाँ पर नियुक्ति के बारे में, किसके बारे में, नियुक्ति। तो नियुक्ति में देखेंगे तो राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है, अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल जो होता है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, है ना। अभी कौन है भाई छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा जल्दी बता दो, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री का एक अलग से मंत्री परिषद होता है ना, यह मंत्रिमंडल होता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा जल्दी बता दो, राज्यपाल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है सबका, है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या बताओगे, राज्यपाल। और अगर हम बात करेंगे अन्य मंत्री की नियुक्ति, क्या बताओगे, अन्य मंत्री। तो अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे, क्या बताओगे, राज्यपाल। लेकिन इस समय राज्यपाल किससे सलाह लेगा, मुख्यमंत्री से पहले सलाह लेगा कि भाई वो एक लिस्ट देगा नाम, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का एक लिस्ट देता है और लिस्ट में जिनका नाम है बिना कुछ पूछे उनको नियुक्ति करना होता है। आ रहा समझ में। तो उसी को हम बोलते हैं कि अन्य मंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल किनकी सलाह लेता है बोलेंगे तो मुख्यमंत्री की सलाह लेगा। क्लियर है तक सबका, है ना। नियुक्ति में हम और देखेंगे तो इसके अलावा राज्य में जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं, राज्य में जितने भी क्या होते हैं, प्रमुख अधिकारी, ठीक है ना। तो राज्य में जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा बोलेंगे तो क्या बताओगे, राज्यपाल ही करता है। कौन करता है, राज्यपाल। क्लियर है सबका। प्रमुख अधिकारी में एक आध दो अपन गिना भी सकते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जैसे कि आप बता सकते हो इसके अंतर्गत आप, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जैसे मुख्य सचिव हो गया, मुख्य सचिव, ठीक है ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा जल्दी बता दो, तो राज्यपाल ही करेगा, ठीक है ना। और बताइए, जैसे महाधिवक्ता हो गया, महाधिवक्ता,
ठीक है ना। महाधिवक्ता मतलब राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी हम किसको बोलते हैं, महाधिवक्ता को। तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है जल्दी बता दो, राज्यपाल ही करेगा। इसके अलावा सीजीपीएससी जो होता है, सीजीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, इनके भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करेगा। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं स्टेट लेवल वाले, समझ आ पा रहा है, तो उनकी पूरी नियुक्ति कौन करेगा जल्दी बता दो, राज्यपाल करता है। समझ आ पा रहा है, आए ना। इसके अलावा और देख सकते हो, जैसे कि जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनके आपके किसका नियुक्ति करता है, अगर कुलपति तो खुद होता है, उप कुलपति की नियुक्ति करता है। समझ आ पा रहे हैं, आए ना। कुलपति तो खुद कौन होता है आपका, राज्यपाल ही होता है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो। तो ये राज्यपाल को लेके ऐसे बहुत सारी चीज हमको पढ़ना है, यहां तक क्लियर है सबका। तो इस पेज में हम देखो क्या क्या देखे, कार्यपालिका संबंधी जो भी काम होना है किसके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से। नियुक्ति के बारे में देखेंगे तो क्लियर सबका, मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो चाहे प्रमुख अधिकारी हो, इस सब की नियुक्ति कौन करता है बता दो, तो राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा आपका, राज्यपाल। क्लियर सबके यहां तक, आगे बढ़े चलो। चलो इसी में देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, यहां तक क्लियर है सबका ना। चलो नियुक्ति में अगर देखेंगे तो हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ चीज याद रखना। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ है जल्दी बताओ, कहाँ है हाई कोर्ट, बिलासपुर में, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ है जल्दी बताओ, बिलासपुर में। तो हाई कोर्ट के अंदर किन की नियुक्ति करता है, तो हाई कोर्ट के अंदर देखो दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे, और फिर अन्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कंफर्म होता नहीं है कि कितना कितना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा है क्या, नहीं है। हम बताएंगे कि यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा बता सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं, क्योंकि हर हाई कोर्ट का अलग अलग संख्या होता है, इसलिए हाई कोर्ट की संख्या हम बताते हैं क्या, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एकदम फिक्स है। क्लियर है सबका। तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश लेकिन नियुक्ति का अगर हम बात करें, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह का हम बात करेंगे, राष्ट्रपति को क्या बता दो, सलाह, तो राज्यपाल भी देता है। किस कौन देता है जल्दी बता दो, राज्यपाल। क्लियर सबका। तो हाई कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश होंगे, समझ आ पा रहे हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित वह किसको सलाह देता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह दे सकता है। क्लियर सबका, है ना। लेकिन इन न्यायाधीशों का अगर हम बात करें शपथ को लेके, किसको लेके, शपथ, कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है जल्दी बता दो, राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। नियुक्ति करते समय राज्यपाल केवल क्या देगा, सलाह देता है। किसको देगा, राष्ट्रपति को क्या देता है, सलाह। क्लियर है तक सबका, है ना। तो ये नियुक्ति को लेके ये भी याद रखना कि हाई कोर्ट में भी नियुक्ति को लेके सलाह देता है, लेकिन शपथ क्वेश्चन आता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो राज्यपाल क्या दिलाएगा, शपथ दिलाता है। क्लियर है तक सबका, है ना। चलो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, पूरा प्रशासन जो होता है, पूरा जो प्रशासन जो होता है, पूरे प्रशासन को कौन संभालता है जल्दी बता दो, मुख्यमंत्री को संभालना होता है। लेकिन संवैधानिक रूप से हेड कौन होता है, राज्यपाल। तो इसलिए प्रशासन को लेके मुख्यमंत्री से राज्यपाल सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या प्रश्न, सूचना, या कुछ भी अगर प्रश्न करना है कि प्रशासन सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इस संबंध में सूचना कौन प्राप्त कर सकता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री से क्या प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। किस मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो प्रशासन को लेके। कोई दूसरा मामला में सूचना वगैरह नहीं पूछेगा, प्रशासन को चलाने के मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये सब राज्यपाल के बारे में इंपॉर्टेंट खास बात है। क्लियर है तक सबका। तो इस पेज में देखो हम क्या क्या देखे,
हाई कोर्ट के बारे में देखें कि हाई कोर्ट में नियुक्ति से संबंधित क्या देता है, सलाह देगा। शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो राज्यपाल। प्रशासन को लेके मुख्यमंत्री से क्या प्राप्त कर सकता है, सूचना भी प्राप्त कर सकता है, ये भी याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सबका? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े करके समझते हुए चलना है, ठीक है? अच्छा, कभी कभी क्या होता है किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया हो, क्या लग गया हो, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का क्या कर्तव्य होता है, या राज्यपाल उस समय क्या होता है? तो उस समय राज्यपाल होता है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का अभिकर्ता। केंद्र सरकार का क्या होता है, जल्दी बता दो? अभिकर्ता के रूप में यहां क्या करता है, काम। और जब राष्ट्रपति शासन नहीं लगा होता है उस समय क्या होता है, तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जब लग गया होता है तो उस समय वह क्या होता है, एक बार बता दो? तो केंद्र सरकार का अभिकर्ता होता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो उसका दोहरा पद होता है, दो प्रकार का पद है, ये समझ आ पा रहे हैं? जब राष्ट्रपति शासन ना लगा हो और समान रूप से राज्य चल रहा होता है तो उस समय राज्यपाल क्या होता है, जल्दी बताओ? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। और यदि किसी भी कारण से राज्य का प्रशासन सही ढंग से नहीं चल पाता है तो उस समय केंद्र सरकार क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। और उस समय राज्य सरकार काम नहीं करता है, उस समय वहां कौन काम करेगा, केंद्र सरकार। राष्ट्रपति का शासन आ चुका है और राष्ट्रपति के द्वारा ही तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बोलेगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया तो आप वहीं रहोगे और उस समय आप किसका काम करोगे, केंद्र सरकार के रूप में आप काम करोगे। केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता के रूप में ये काम करता है। यहां तक क्लियर है सबका, समझ आ रहा है? तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं राज्यपाल का क्या काम होता है बोलेंगे तो दोहरा कार्य होता है। क्या होता है, जल्दी बता दो? दोहरा कार्य, समझ आ रहा है ना? दोहरा कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार का अभिकर्ता और सामान्य परिस्थिति में संवैधानिक प्रमुख, ये राज्यपाल का दोहरा काम होता है। क्लियर सबका, है ना? इसके अलावा नियुक्ति को लेकर अगर हम बात करेंगे तो किसी भी स्टेट में दो प्रकार के सदन हो सकते हैं। कितने प्रकार के सदन हो सकते हैं, दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार का सदन में जैसे कि हम देखेंगे, एक होता है विधान सभा। क्या होता है, विधान सभा। किसी भी राज्य में विधान सभा एक सदन हो सकता है। और विधान परिषद, क्या होता है, विधान परिषद। तो दूसरा सदन ये हो सकता है आपका, ठीक है ना? तो विधानसभा में अगर हम बात करेंगे राज्यपाल का मनोनीत को लेके, तो वर्तमान में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था, जब एंग्लो इंडियन वाला जब नियम होता था उस समय विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होता था और उसकी नियुक्ति करता था राज्यपाल। लेकिन एंग्लो इंडियन के बारे में पहले मैं समझा चुका हूं कि वो नियम कब आया कब हटा, उसके बारे में हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। समझ आ पा रहे हैं? और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा एक कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का कितना बता दो, 1/6 लोगों की वो नियुक्ति करता है या मनोनीत करता है। और ये जो 1/6 लोग होंगे वो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए या अलग अलग क्षेत्र के जानकार होने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से फील्ड से हो सकते हैं बोलेंगे तो आप बताओगे कला क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से, कला हो गया। दूसरा बताओगे विज्ञान, ठीक है ना? तीसरा जल्दी बताओ, साहित्य। साहित्य, खेल कूद वगैरह नहीं होता। खेल एक प्रकार का क्या होता है, कला, तो कला में ही ले लेंगे। चलो क्या क्या बता दो, कला, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य। और बताओ, एक बताओगे समाज सेवा। क्या होता है, समाज सेवा, ठीक है ना? समाज सेवा के अलावा बता सकते हैं यहाँ पर सहकारी आंदोलन से जुड़ा होना चाहिए। सहकारी आंदोलन। तो ये 5 फील्ड आपको याद रखना है।
वैसे याद करने में ऐसा होता है, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, ऐसे करके जल्दी याद होता है। क्या क्या बोला मैं? कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, और एक क्या बताओगे? सहकारी आंदोलन। तो ये सब क्षेत्रों से कितने सदस्यों को ये मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य अपने तरफ से भेज सकता है, ये सब फील्ड से। और यही सेम काम विधान परिषद में जैसा होता है, वही आप केंद्र सरकार में देखोगे तो राज्यसभा में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? राज्यसभा में। वहां राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन वहां संख्या फिक्स है, वहां 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को? लेकिन यहाँ क्या होता है, विधान परिषद में हर स्टेट में विधान परिषद के सीटों की संख्या अलग अलग है। तो जितने भी विधान परिषद में सीट होंगे उसका क्या निकाला जाएगा? 1/6, और उसके बाद उतने लोगों को मनोनीत करता है। यहां फिक्स होता है क्या? नहीं। लेकिन राज्यसभा में फिक्स है। कितने? जल्दी बताओ। 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। यहां तक क्लियर है सबका? तो इस पेज में देखो हम क्या क्या समझे, ध्यान देना है। तो यहां हम देखिए राज्यपाल की शक्तियों के अंदर कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का अभिकर्ता। इससे समझ में क्या आता है कि राज्यपाल का पद क्या होता है? दोहरा कार्य के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना? आ रहा समझ में? इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता था। पहले एंग्लो इंडियन को यहां मनोनीत करते थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। विधान परिषद में अभी कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। और वो कौन कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? जल्दी बताओ। सबसे पहला कला, दूसरा चलो लिस्ट के हिसाब से विज्ञान, उसके बाद साहित्य, फिर समाज सेवा और सहकारी आंदोलन आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? चलो हो गया? यहां तक सबका समझ में आ रहा है? यहां तक ना? लास्ट टाइम अगर और रिवीजन करेंगे, अभी धीरे धीरे आपको समझते हुए चलना है। ठीक है? चलो इसके बाद हम बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। किसके बारे में? कि विधानमंडल, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है ये विधानमंडल का, किसका बता दो? विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? जल्दी बता दो। अभिन्न अंग। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है कि राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है? जल्दी बता दो। अभिन्न अंग होता है। मतलब उसके बिना विधानमंडल कंप्लीट नहीं है। मतलब अभिन्न का मतलब क्या होता है? कि वो अलग हो ही नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो? अभिन्न मतलब क्या होता है? कि उसको विधानमंडल कहने का मतलब उसको उसमें राज्यपाल का होना अनिवार्य है। क्योंकि उसके भी विधानमंडल का काम क्या होता है? राज्य सरकार के लिए कानून निर्माण का काम कौन करता है? विधानमंडल, है ना? और विधानमंडल में जब तक राज्यपाल का साइन होगा नहीं तब तक कुछ कानून बनेगा ही नहीं। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये सब लाइन कथन निष्कर्ष हम पूछे जाते हैं। कल वन रक्षक के एग्जाम में जितने भी संविधान के क्वेश्चन है सब हम लोग पढ़े हैं, वही क्वेश्चन है, देख लेना। समझ आ पा रहा है? पूरे अनुच्छेद को मिलाने दिया है। ठीक है ना? जो भी है संविधान में जितना भी हम लोग डिस्कस किए वहीं से पूरा क्वेश्चन है। आ रहा बात समझ में? तो जो ऐसा मत समझना कि संविधान में और कहीं से आएगा, जितना भी पढ़ रहे वहीं से ही आएगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। क्लियर है सबका? तो क्वेश्चन क्या देगा? राज्यपाल को कथन इसका समय आएगा, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है। तो ये लाइन क्या होगा? गलत। अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इसके बिना विधानमंडल बनेगा क्या? नहीं। अब क्वेश्चन आता है विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन होते हैं। ठीक है ना? तो विधानमंडल के अंतर्गत सबसे पहला को किसका नाम आएगा? राज्यपाल। कौन आएगा? राज्यपाल। दूसरा विधान परिषद लिख देता हूं, अगर ऊपर से अपन नीचे आएंगे तो कौन बड़ा होता है? विधान परिषद। और एक क्या बताएंगे? विधानसभा। विधानसभा। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तो सिंपल बताएंगे विधानमंडल कितने लोगों के मिलने से बनता है? तो आप क्या बताओगे? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के मिलने से क्या होता है? विधानमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन कहीं कहीं अगर विधान परिषद नहीं है तो आप सिंपल बताओगे कि राज्यपाल और विधानसभा के मिलने से भी विधानमंडल बनते हैं। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद है क्या? हमारे छत्तीसगढ़ में खुद विधान परिषद नहीं है। हमारे यहाँ केवल क्या है? विधानसभा है। तो विधानसभा और राज्यपाल के मिलने से भी क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। और जहां विधान परिषद है वहां इसको ले लेंगे अपन। समझ आ पा रहे हैं?
तो इस चीज को भी यहां से अपन को याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो विधानमंडल का गठन किनके किनके मिलने से होता है, जल्दी बताओ। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, और जहां विधान परिषद ना हो वहां राज्यपाल और विधानसभा के मिलने से होगा। क्लियर सबका। अब विधानमंडल के अंदर जितने भी सत्र हो, जितने भी विधानमंडल का जो सदन होता है उसका अब बात करेंगे। सत्र को आहूत करना, सत्र को क्या करना जल्दी बता दो, आहूत, ठीक है ना। यह सत्र का विघटन करना है, सत्र का क्या करना है, विघटन करना है, या सत्रावसान करना है। क्या करना है, सत्रावसान अगर करना है तो यह 3 प्रकार का जो काम होता है वो कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है जल्दी बता दो, राज्यपाल। क्लियर सबके यहां तक। सत्र आहूत करने का मतलब होता है सत्र को बुलाना। जैसे 3 प्रकार के सत्र लग सकते हैं। जैसे पहला क्या होता है, बजट सत्र, क्या होता है। उसके बाद मानसून सत्र, क्या होता है। और एक क्या होता है, शीतकालीन सत्र, क्या लगता है, शीतकालीन। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं, और जब सत्र चलता है तभी वहां कानून निर्माण का काम होता है, या किसी प्रकार का नया अपन विधेयक लाते हैं, ठीक है। तो सत्र क्या क्या नाम से होता है जल्दी बता दो, बजट सत्र, मानसून सत्र, और क्या होगा, शीतकालीन। तो इसको जब चालू करवाना होता है तो उसी को हम बोलते हैं सत्र को क्या करना, आहूत करना। क्या करना। और जैसे मान लो कि बजट सत्र खत्म हो गया तो बोलेंगे सत्र का क्या कर दिया जाए, विघटन कर दिया जाए। फिर से नया सत्र लगेगा तो फिर से आहूत करेंगे, फिर उसका विघटन होगा। समझ आ पा रहा है। और तीनों सत्र जब खत्म हो जाता है तो उसी को बोलते हैं सत्रावसान हो गया। क्या हो गया बोलेंगे, तीनों सत्र हो गया भाई, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सत्रावसान। सत्रों की समाप्ति को ही क्या बोलेंगे, सत्रावसान बोलते हैं। तो साल में कितने सत्र लगते हैं, 3 सत्र। तो ये सत्र को आहूत करना, विघटन करना और सत्रावसान करना, ये तीनों काम किसका होता है, राज्यपाल का ही होगा। समझ आ पा रही है। सब कथन निष्कर्ष के लिए है पूरा लाइन। जितना भी हम समझ रहे राज्यपाल के संदर्भ में सही गलत का पहचान में, तो ये सब क्वेश्चन आता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, आगे बढ़े, है ना। और जब सत्र लगता है तो किसी भी प्रकार का हम क्या जब बनाते हैं जल्दी बता दो, विधेयक बनाते हैं या विधेयक लाते हैं। और विधेयक जब सदन से पारित हो जाता है तो वह किसके पास पहुंचता है जल्दी बता दो, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जब हस्ताक्षर करेगा, राज्यपाल जब क्या करेगा, हस्ताक्षर, तब ये विधेयक जो होता है वो अधिनियम बनेगा। क्या बनेगा, अधिनियम। और अधिनियम को ही हम क्या बोलते हैं, कानून। क्या बोलते हैं, कानून। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि सत्र जब चलता है तो उस समय किसी प्रकार का हम विधेयक लाते हैं। विधेयक मतलब एक केवल स्ट्रक्चर है, अगर वो पसंद आ गया तो उसको आगे पास करेंगे और किसके पास भेजेंगे जल्दी बताओ, राज्यपाल के पास। किसके लिए, हस्ताक्षर के लिए। और हस्ताक्षर जैसे हो गया तो इस यही जो विधेयक था, अब विधेयक ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। विधेयक अब नहीं बोलेंगे। विधेयक जो होता है वो अस्थायी प्रारूप होता है, और अधिनियम जो होता है वो स्थायी प्रारूप होता है, जो हमेशा के लिए लागू रहेगा। आए बात समझ में, है ना। क्लियर है सबके यहां तक, चलो। चलो इसके बाद हम देखते हैं आगे ही। जैसे मान लो सत्र जैसे बुलाया जाता है तो कितना ठो सत्र बताया हूं मैं जल्दी बताओ, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो राज्यपाल जब भी सत्र बुलाता है तो ध्यान ये रखेगा, जैसे 3 प्रकार का सत्र होता है तो तीनों सत्र के बीच में अगर हम अंतर देखेंगे तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह से, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान कौन रखेगा, राज्यपाल। कि जब भी वो सत्र बुलाएगा तो ये देखते रहेगा कि 6 माह से ज्यादा का गैप ना हो। क्लियर सबका। तो इस चीज को भी आपको पूछा जाता है कि किसी भी 2 सत्र के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है, तो क्या बताओगे, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। इस चीज को राज्यपाल को ध्यान रखना है। क्लियर सबका, है ना। अब जैसे मान लो सत्र लगा हुआ है और सब सदस्य वहां बैठे हैं, ठीक है ना। सदस्य को ही अपन बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं, विधेयक अलग होता है, ये क्या बोल रहा मैं, विधायक। एमएलए, एमएलए मतलब, वाह, एमएलए मतलब विधायक, विधायक मतलब एमएलए। ठीक है, सही बोलते भाई।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होता है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एमएलसी, जो विधान परिषद में बैठते हैं। हमारे यहाँ विधान परिषद है क्या? तो विधान परिषद नहीं है, तो ये एमएलसी होगा क्या? हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है? एमएलए। कोई है पहचान वाला एमएलए आसपास? अनिला भेड़िया। चलो तो ये देखते हैं। तो सदस्यों को लेकर कुछ क्वेश्चन यहां से देखने मिलता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि सदस्यों को यहाँ नियुक्ति के लिए भी उनकी योग्यता होती है, लेकिन कोई ऐसा सदस्य है जो योग्यता को पूरा नहीं किया और सदस्य बन गया है। तो हम बात करते हैं अयोग्यता का प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? अयोग्यता से संबंधित अगर प्रश्न उठ जाता है तो उसका निपटारा भी राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यदि विधायक है और उसकी अयोग्यता को लेकर प्रश्न आ गया कि ये इस सदन में बैठने के लिए योग्य नहीं है, आ रहा बात समझ में? तो उस टाइप का जब भी प्रश्न उठता है सदन में तो उसका निपटारा कौन करता है बोलेंगे तो राज्यपाल को ही करना है। किसको करना है? और राज्यपाल इस समय सलाह लेता है किससे? चुनाव आयोग से। किससे लेगा? चुनाव आयोग से। क्या लेगा जल्दी बता दो? परामर्श लेगा और वह उस काम को निपटाएगा। यहां तक क्लियर है कि जल्दी बताओ? आ रहा बात समझ में? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि दो सत्रों के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। सत्र जब लगते हैं तो सदस्य लोग वहां बैठते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधायक। और सदस्यों को लेकर अयोग्यता संबंधी प्रश्न उठ गया कि इस सदन में बैठने के योग्य नहीं है, तो इसका निपटारा सदैव कौन करेगा? राज्यपाल। किसके सलाह पर बोलेंगे तो? चुनाव आयोग से सलाह लेगा और करेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो इस चीज को भी यहां ध्यान रखना है। आया बात समझ में? यहां तक है ना? तो विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है जल्दी बता दो? राज्यपाल। विधानमंडल जो होता है किनके किनके मिलने से बनता है बताओ? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, इनके मिलने से क्या बनता है? विधान मंडल। और जहां विधान परिषद नहीं है वहां क्या होगा? राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है। सत्र का आहूत करना, विघटन करना, सत्रावसान करना, तीनों किसका काम होता है? राज्यपाल का। किसी भी सदस्य में अयोग्यता संबंधी प्रश्न उठ गया तो उसका निपटारा भी कौन करेगा? राज्यपाल। किसके सलाह पर? चुनाव आयोग। क्लियर सबका? लेकिन नियम ये होता है कि हर समय सत्र तो लगा ही नहीं होता है। हर समय क्या सत्र लगता है क्या? अभी कुछ सत्र चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। जब समय आएगा तब सत्र में बैठते हैं। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन सत्र जब नहीं लगा होता है तो उस समय अगर हमको कानून की आवश्यकता पड़ गया, किसकी आवश्यकता पड़ गया? कानून। क्योंकि सत्र में बैठेंगे तभी तो कानून बनेगा, चाहे वो कोई भी सत्र हो। लेकिन सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कानून की आवश्यकता पड़ गया तो राज्यपाल के पास एक सुविधा होता है आर्टिकल 213 में। कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताओ? 213 के तहत बिना सत्र लगे ही वो कानून ला देता है और उस कानून को बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश के नाम से जानते हैं। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और अध्यादेश का जो कंप्लीट डिटेल जो चीज है मैं राष्ट्रपति में बता चुका हूं कि अध्यादेश क्या है। एकदम डिटेल से हम कहां पढ़ चुके हैं? राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता था किस आर्टिकल के तहत? कोई बता सकता है? इसी को उल्टा करने बोलते हैं, एक और दो आगे पीछे हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? 123। तो 123 के तहत कौन ला सकता था? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और 213 के तहत किसका है जल्दी बताओ? राज्यपाल का अध्यादेश होता है। और अध्यादेश क्या है अगर हम सिंपल बात करें तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। क्या है जल्दी बता दो? अस्थायी कानून। ये काम चलाने के लिए लाया जाता है जब सत्र नहीं चलते रहता है और उस समय कानून की आवश्यकता पड़ जाता है राज्य में, तो उस समय राज्यपाल क्या लाता है? अध्यादेश ला के कानून को लागू कर सकता है। और इस कानून के तहत जो भी काम होगा उसको हम नहीं बदल सकते हैं। वो काम हो गया मतलब हो गया। ऐसा नहीं अध्यादेश जब हट गया तो उसको हम बदल दे, ऐसा नहीं होगा। अध्यादेश के द्वारा किया गया काम को नहीं बदला जा सकता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और अध्यादेश कब लाते हैं बोलेंगे तब क्या बताओगे? जब सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय राज्यपाल क्या लाता है? अध्यादेश लाके कोई भी कानून को लागू करेगा। और अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक ही आ सकता है। अधिकतम कितने माह तक? क्योंकि नियम हम पढ़े कि 6 माह से ज्यादा का अंतर तो सत्र में हो ही नहीं सकता। हर समझ आ रहा ना? क्योंकि सत्र स्टार्ट होगा तो अध्यादेश का रोल खत्म हो जाता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? जब सत्र नहीं है तब अध्यादेश का रोल है
और सत्र लागू हो गए तो अध्यादेश को हम हटा देंगे। और अगर मान लो अध्यादेश पसंद आ गया तो 6 सप्ताह का टाइम होता है। कितना सप्ताह? 6 सप्ताह। कि सदन के पास 6 सप्ताह का टाइम होता है कि अगर अस्थायी कानून को स्थायी बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो शेष 6 सप्ताह के बीच स्वतः वो हट जाता है। आए बात समझ में? तो ये सब चीज अध्यादेश के बारे में हम समझते हैं कि वो क्या है। क्लियर सबका? तो राज्यपाल की ये भी चीज आपको सभी को पता होगा कि अध्यादेश क्या होता है, जल्दी बताओ। तो अध्यादेश क्या होता है एक बार फिर से बता देंगे सब लोग। अस्थायी कानून अनुच्छेद 213 के तहत कौन लाता है? राज्यपाल। 123 के तहत कौन लाता है? राष्ट्रपति। कब लाते हैं? जब सत्र ना चल रहा हो उस समय। क्लियर सबका? है ना? तो इतना आपको अध्यादेश के बारे में राज्यपाल को लेके याद रखना है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े चलो। और क्या क्या चीज हम समझ सकते हैं राज्यपाल के बारे में? देखो, जैसे कि मान लो कि कुछ विधेयक है, ठीक है ना। अब विधेयक को हमको बनाना है अधिनियम। क्या बनाना होता है जल्दी बता दो? अधिनियम। अधिनियम मतलब एक प्रकार का स्थायी कानून को हम बोलते हैं। एक अस्थायी कानून होता है क्या, जिसको अध्यादेश बोलते हैं, और स्थायी कानून को हम सीधा क्या बोल देते हैं? अधिनियम लागू हो चुका है राज्य में, ऐसा करके। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है जल्दी बताओ। तो अगर मान लो कि 2 सदन वाला राज्य है मान लो, तो अगर हम उस सबसे पहले उस विधेयक को कहाँ लाए जल्दी बता दो? विधानसभा में। तो विधानसभा इसको पारित करके कहाँ भेजेगा जल्दी बताओ? विधान परिषद में। विधान परिषद। और विधान परिषद इसे पारित करके कहाँ भेजेगा? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जैसे हस्ताक्षर कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका अधिनियम बन जाएगा। विधेयक जो है वो क्या बन जाएगा जल्दी बता दो? अधिनियम। लेकिन मान लो राज्यपाल को पसंद नहीं आया, तब क्या होगा? तो उस समय अगर होता क्या है कि उस समय अगर अधिनियम पसंद नहीं आता है तो इस चीज को वापिस सदन में भेज सकता है। कौन जल्दी बताओ? राज्यपाल। समझ आ पा रहे हैं? या तो उसको बढ़ा देगा ऊपर तो अधिनियम बन जाएगा, या पसंद नहीं आया तो वापिस फिर से विधानसभा को लौटा देगा कि फिर से इस पे विचार करिए। और इसी को हम बोलते हैं मुख्य रूप से पुनर्विचार के लिए। किसके बता दो? पुनर्विचार। ठीक है ना? तो पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है कौन बता दो? राज्यपाल। और ऐसा अनुच्छेद है, आप याद रखना, अनुच्छेद 201 में लिखा है। कहाँ लिखा है? 201 में। अगर कुछ विधेयक विधानसभा से कहाँ गया है जल्दी बताओ? विधान परिषद में। विधान परिषद से कहाँ गया? राज्यपाल। तो राज्यपाल उस पर 2 चीज कर सकता है, या तो साइन करेगा तो सीधा क्या बना सकता है? अधिनियम। साइन नहीं करेगा तो वापिस सदन को भेज देगा। उसी का हम क्या बोलते हैं? पुनर्विचार करके भेजिए। तो यह जो पुनर्विचार का जो नियम है, यह कौन सा अनुच्छेद में लिखा है बोलेंगे तो? 201 में लिखा है, राज्यपाल के शक्तियों के अंदर। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन ऐसा 201 में ये भी बताया गया कि ऐसा राज्यपाल कितने बार कर सकता है? बार बार कर सकता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितने बार? तो केवल बताओगे 1 बार बस कर सकता है। कितने बार कर सकता है? अब 1 बार करने के बाद फिर विधानसभा से कहां गए? विधान परिषद। विधान परिषद से अब कहां गए? राज्यपाल। अब इसके बाद ये वाला नियम खत्म हो गया। समझ आ पा रहे हैं? उसके बाद उसको साइन करके क्या बनाना होगा? अधिनियम बनाना ही पड़ेगा। उसको वापिस वो नहीं भेज सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितने बार? मात्र 1 बार। और दोबारा जब वही प्रोसेस से उसके पास आएगा तो पुनर्विचार वाला जो लाइन है वो खत्म हो गया। अनुच्छेद 201 उस समय काम नहीं करेगा, और उसको साइन करके उसको क्या बनाना पड़ेगा? अधिनियम बनाना पड़ता है। समझ आ पा रहे कि नहीं जल्दी बताओ? है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? या कुछ कुछ विधेयक को अगर वो अधिनियम नहीं बना रहे हैं, 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज चुका है, तो साइन तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है कि राष्ट्रपति से भाई पूछूंगा तब मैं साइन करूंगा, ऐसे करके। किससे पूछूंगा बोलेगा? तो ऐसा भी नियम आपको समझना है कि ये भी एक नियम है। अगर कथन निष्कर्ष में लिखा है तो इसको आप सही मानोगे कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल कुछ विधेयकों को क्या कर सकता है? रोक सकता है। उससे पूछने के बाद ही क्या करेगा? साइन। वो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो
कि अगर राज्यपाल के पास ऐसा विधेयक आया जो हाई कोर्ट के संबंध में है, किसके संबंध में है? हाई कोर्ट के बारे में है, और हाई कोर्ट के शक्तियों को कम करने के बारे में, हाई कोर्ट की शक्ति को क्या करने के बारे में है? कम किया जा रहा है, तो उस समय वो राष्ट्रपति के लिए उसको रोकना ही पड़ेगा, एकदम जरूरी होता है। उस पर वो विचार, उस पर वो साइन नहीं कर सकता है। समझ आ पा रहा है? तो किस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सदैव आरक्षित रखेगा? तो आप क्या बताओगे? हाई कोर्ट से संबंधित शक्तियों की कमी को लेकर अगर कुछ विधेयक लाया गया हो तो उस विधेयक को राज्यपाल सदैव राष्ट्रपति के लिए रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन अन्य विधेयक को क्या करेगा ये? तो अन्य विधेयक इसके विवेक पर डिपेंड करता है कि उसको राष्ट्रपति के लिए रोकना है या नहीं रोकना है। लेकिन हाई कोर्ट वाले उसका विवेक पर डिपेंड नहीं करता है, उसको रोकना ही पड़ता है। आया बात समझ में? तो दोनों चीज क्लियर समझ पा रहे हो कि अगर कोई चीज है, विधेयक को हमको अधिनियम बनाना है, ठीक है, तो प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है। विधानसभा से कहां जाएगा? विधान परिषद, विधान परिषद से राज्यपाल अनुच्छेद 201 का अगर यूज करना है तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा, अगर 201 को यूज नहीं करना है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देगा, तब वो साइन करेगा, तब वो अधिनियम बनेगा। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन हाई कोर्ट वाला मामला है तो उसको रोकना ही पड़ेगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए क्या करना पड़ेगा? आरक्षित करना ही पड़ता है। तो ये विधेयक और अधिनियम को लेके राज्यपाल क्या कर सकते हैं, समझ आ गया सबको? आए ना? चलो, बस इतना ही किस्सा यहां से विधेयक से अधिनियम को मामले से याद रखना है। चलो आगे बढ़िए। यहां तक क्लियर सबका ना? कौन नहीं बोल रहा है? नहीं आ रहा समझ में क्या? राज्यपाल को देख लो, बहुत सारे किस्सा आता है। चलो, राज्यपाल देखो सदन में कभी भी बजट पेश करवा सकता है। बजट, हाँ लिख रहा हूं भाई। तो राज्यपाल कौन से सदन में बजट पेश करवाता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? विधानसभा में, ठीक है। और बजट को पेश राज्यपाल करवाता है, लेकिन बजट को पेश करते कौन है? वित्त मंत्री। क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया था, लेकिन राष्ट्रपति वाला था, या जो भी है। बजट को पेश कौन करता है बोलेंगे तो वित्त मंत्री करता है। ये क्वेश्चन नॉर्मल सा दिया था, तो हम जो लाइन है सब में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन रिपीट होता है। आ रहा बात समझ में? तो बजट को कहां पेश किया जाता है? स्टेट में बोलेंगे तो विधानसभा में, और केंद्र का बात होगा तो लोकसभा में। कहां पेश करते हैं? लोकसभा में। बजट को पेश करता कौन है, जल्दी बताओ? वित्त मंत्री करता है। और वित्त मंत्री को कहता कौन है कि भाई बजट पेश करो करके? तब क्या बताओगे? राज्यपाल के आदेश पर ही होता है। किसके आदेश पर? राज्यपाल आदेश देगा, तब वित्त मंत्री विधानसभा में क्या पेश करता है? बजट पेश करता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और बजट एक प्रकार का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है धन विधेयक। क्या होता है जल्दी बताओ? धन विधेयक। और धन विधेयक के नियम में लिखा होता है कि जब भी सदन में धन विधेयक लाया जाएगा तो उस समय किसकी अनुमति आवश्यक होता है? राज्यपाल। इसलिए बजट को पेश करने के लिए राज्यपाल की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए होता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? नियम ये नहीं लिखा है कि बजट को राज्यपाल की अनुमति से लाएंगे, ऐसा नहीं है। जब भी कुछ क्या लाया जाता है जल्दी बता दो? धन विधेयक। धन से संबंधित जो विधेयक होता है, अगर उसको हम लाते हैं तो किसके अनुमति से ला सकते हैं बता दो? राज्यपाल की अनुमति से ही लाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? और धन विधेयक जब पारित हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति जब साइन करता है लास्ट में, तो वापिस साइन करने के लिए मना नहीं कर सकता, उसको साइन करना ही पड़ता है। क्योंकि पहले हम धन विधेयक को पेश करने से पहले किससे अनुमति लिए हैं? अब पूरा काम हो गया तो राज्यपाल के पास वापिस जाता है, तो क्या राज्यपाल मना कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो सिंपल याद रखोगे कि धन विधेयक, चाहे बजट हो या कोई भी धन विधेयक हो, अगर ये दोनों सदनों से पारित होके कहां पहुंच चुका है जल्दी बताओ? राज्यपाल के पास पहुंच गया है, तो उस पर वो साइन करने के लिए मना नहीं कर सकता है उस समय। इससे पहले हम जो नियम पढ़े हैं विधेयक के मामले में कि पुनर्विचार के लिए भेज देना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेना, या साइन कर देना। समझ आ पा रहा है? धन विधेयक है तो केवल साइन बस करेगा, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ना ही राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। समझ आ पा रहा है ना? तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कौन से विधेयक को पारित करने के लिए मना नहीं कर सकता है? क्या बताओगे?
कि धन विधेयक को लाने से पहले खुद वो स्वीकृति देता है, तब तो सदन में आए हैं। तो वापिस वो मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबके यहां तक? है ना? और राज्यपाल की निगरानी में देखो और क्या काम होता है। राज्य में एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि। तो संचित निधि का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो संचित निधि में होता है। और संचित निधि से जब भी हम पैसा निकालने का बात करते हैं, ठीक है ना, तो पैसा कौन सा विधेयक से निकल सकता है? धन विधेयक। और धन विधेयक से निकलना मतलब किससे परमिशन चाहिए? राज्यपाल से परमिशन चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संचित निधि से पैसा निकालने का बात हो, ठीक है ना, तो वो सब किससे परमिशन चाहिए? राज्यपाल के परमिशन के बाद ही ऐसा किया जाता है। और संचित निधि से पैसा निकालना है तो कौन से सदन से उसको पारित करवाना है? विधानसभा से ही क्या करवाना है? पारित करवाना है। समझ आ पा रहे हैं? और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है बोलेंगे? तो प्रमाणित का अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसको यहां प्रमाणित करेगा। केंद्र में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। स्टेट में कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। जब तक राज्यपाल पद में होता है तब तक इस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकता है। कौन सा कार्यवाही? जल्दी बताओ। आपराधिक कार्यवाही इस पर चालू कभी नहीं कर सकते, ये याद रखना है। समझ आ पा रहा है? लेकिन कौन से कार्यवाही किया जा सकता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? सिविल कार्यवाही। कौन सा मामला ला सकते हैं? सिविल मामला ला सकते हैं जो पैसे से रिलेटेड होता है, ऐसा मामला चला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले 2 माह पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। कितना महीना पहले? कि आप पर कुछ सिविल कार्यवाही चलाना चाहते हैं, सूचना देंगे तब उस पर होगा। लेकिन आपराधिक कार्यवाही कभी चला सकते हैं क्या? नहीं। जब तक राज्यपाल अपने पद में होता है ना तब तक उस पर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकता है, याद रखना है। क्लियर सबका? क्या चीज? नहीं तो उसको फिर राज्यपाल क्यों बनाएंगे? ऐसा रहता है ना, राज्यपाल बनाते समय पहले पहले पूरा चेक करेंगे ना। कोई भी कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही तो पूरा निपटाएंगे उसके बाद बनाएंगे। जब तक पद में है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। समझ आप? कुछ भी अपराध उस पर लागू ही नहीं होगा। लेकिन पद से जब हट जाता है तब वो अपराध उस पर लगेगा। लेकिन जब तक पद में होता है तब तक उस पर कौन सा कार्यवाही नहीं चलता? जब जल्दी बताओ। आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकता। कौन सा कार्यवाही चल सकता है? सिविल कार्यवाही चल सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले कितना महीने पहले सूचना देना पड़ेगा? 2 माह पहले क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ता है। क्लियर है सबका? इसके अलावा और एक चीज याद रखना है कि राज्य में जब भी ऐसा लगे राज्यपाल को कि अब राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र फैल हो चुका है। क्या बोला मैं? राज्य सरकार का क्या फैल हो चुका है? संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो उस समय राज्यपाल क्या कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को बोल सकता है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। क्या लगा दो? तो ऐसा भी कौन करता है बता दो? राज्यपाल। कि ऐसा उसको अनुभव होना चाहिए कि अब ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अब नहीं चल सकता है। और इसका 2 ही कंडीशन होता है। पहला, अगर केंद्र सरकार का कुछ आदेश है और राज्य सरकार उसको नहीं मानता है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र विफल होना। क्या होना बोलते हैं? तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को निरस्त करेंगे और केंद्र सरकार का यहाँ शासन लाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार का हर एक बात को राज्य सरकार को मानना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं मानने पर वो संविधान का उल्लंघन मानेंगे और स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया ऐसा घोषणा कर देते हैं। आ रहा समझ में? दूसरा कंडीशन ये होता है कि विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव होने के बाद स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला तो फिर उन लोग गठबंधन करेंगे, पार्टी लोग आपस में मिलेंगे और उसके बाद भी सरकार बनाएंगे। समझ आता है? लेकिन मान लो चुनाव हो गया और गठबंधन हो ही नहीं रहा है। समझ आ पा रहे हैं? बहुत दिन हो गए गठबंधन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो उस समय भी संवैधानिक तंत्र विफल होता है। समझ आ पा रहे हैं? तो 2 कंडीशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो बताया ना उसमें वो अपने विवेक से किसी को मुख्यमंत्री भी बना सकता है। ऐसा भी होता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? या मान लो कि कभी किसी का सरकार चला, अचानक वो सरकार जो है भंग हो गया अचानक। समझ आ पा रहा है ना? तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो जब भी उसको लगे कि क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र फैल हो चुका है, तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। पहला चीज क्या बताया मैं? कि केंद्र सरकार के बाद को राज्य सरकार नहीं मार रहा है तब लगेगा।
दूसरा, अचानक सरकार भंग हो गया तब लगेगा। चुनाव हो गया, पार्टी अपना सरकार बना ही नहीं पा रहा है, तो उस समय अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी को भी कर देगा। आ रहा समझ में? तो ये सब चीज काम कौन करता है जल्दी बता दो? राज्यपाल कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। आ रहा बात समझ में? यहाँ तक है ना? तो ये अभी तक हम जो भी पढ़े थे वो पूरा था हमारा राज्यपाल के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी था वो पूरा मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? नहीं? जल्दी बताओ। है ना? तो आज जितना भी हम डिस्कस किए घर में जाकर पूरा इसको लिख लेना और ऑटोमेटिक को याद हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? कल आओगे तो एक बार पहले पूछूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अनुच्छेद का अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद में अभी तक 161 नंबर तक का बस अनुच्छेद पढ़ाया हूं। कहां तक का? 161। कल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 162 से। कहां चालू करेंगे? आज हम लोग केवल राज्यपाल के बारे में बस देखे हैं कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं और राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनके बारे में जानकारी है। और जितना भी चीज लिखा है उतना ही कथन निष्कर्ष में पूछेगा वो। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो कल हम लोग कहां से आगे पढ़ेंगे जल्दी बताओ? 162 से पढ़ेंगे। आज राज्यपाल के बारे में पूरा लिख लेना कॉपी में। क्लियर है सबका? चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं।